नमस्कार साथियों, विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम यानी कि SIR के अंतर्गत बीएलओ द्वारा जो गणना प्रपत्र दिया जाता है उसे भरते समय अधिकतर लोगों को अपने माता पिता, दादा दादी या फिर नाना नानी के नाम 2002 या फिर 2003 की वोटर लिस्ट में ढूंढने में काफ़ी परेशानी आती है। कई बार हम लोग अपना खुद का नाम भी लिस्ट में ढूंढ नहीं पाते हैं और खास करके जो विवाहित महिला है उसके माता पिता या फिर उसके दादा दादी का नाम भी हम लोग सही ढंग से सर्च नहीं कर पाते हैं। लेकिन चिंता मत कीजिए, आज के इस वीडियो में आपको दो ऐसे आसान और 100% सही तरीके बताने वाला हूं जिससे आप लोग कुछ ही सेकंड में अपना नाम खोज सकते हैं। जिससे आप लोग कुछ ही सेकंड में पीडीएफ डाउनलोड कर अपना नाम खोज सकते हैं या फिर नाम और पिता के नाम से डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं। दोनों ही तरीके बेहद सरल हैं और इन्हें जानने के बाद आपको किसी की मदद की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा क्योंकि एक छोटी सी गलती आपका पूरा फॉर्म को गलत कर सकती है। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि आगे भी ऐसे ही काम की जानकारी आपको मिलती रहेगी। तो इसके लिए आप लोग अपने फोन के अंदर गूगल क्रोम को ओपन कर लीजिएगा। ओपन करने के बाद में आपको यहाँ पर टाइप करना है वोटर ECIGOVIN, है ना। ये लिखकर आप लोगों को सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद में ये जो पहला वाला ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, ये ऑफिशियल वेबसाइट है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की। इसी ऑप्शन वाले पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में इस तरह का इसका इंटरफेस आ जाएगा। आप लोग चाहे तो इसको डेस्कटॉप साइट पे भी चला सकते हैं या फिर नॉर्मल साइट पे भी चला सकते हैं। तो यहाँ पर मैं नॉर्मल साइट में आप लोगों को चलाना बता रहा हूँ। तो इसको आप लोग क्या करना है, नीचे आपको थोड़ा सा इसको स्क्रॉल करना है और स्क्रॉल करने के बाद में यहाँ पर आप लोगों को दो प्रकार के ऑप्शन मिलेंगे, फिल इन्विटेशन फॉर्म या फिर सर्च योर नेम इन लास्ट SIR कार्यक्रम। आपको पीडीएफ डाउनलोड करनी है या फिर नाम से सर्च करना है तो इसी ऑप्शन पे आप लोगों को यहाँ पर क्लिक करना होगा। तो हम लोग यहाँ पर इस पर क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर देखिए मैं आपको पहला तरीका बता रहा हूँ पीडीएफ किस प्रकार से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर स्टेट सेलेक्ट कर लेनी है। तो देखिए यहाँ पर जो स्टेट है वो सारी स्टेट आपके साथ स्क्रीन पे यहाँ पर शो हो जाएगी और जिस भी स्टेट का आप लोग लास्ट SIR में आप लोग अपना नाम ढूंढना चाहते हैं वो यहाँ से आप लोग सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर मैं राजस्थान सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद में 3 ऑप्शन और आपके स्क्रीन पे शो हो जाते हैं। सबसे पहले आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। अब लेकिन आपको ध्यान में रखना है जो डिस्ट्रिक्ट है वो आप लोगों को 2002 या फिर 2003 में कौन सा डिस्ट्रिक्ट था आप लोगों का या फिर आपके माता पिता का या फिर आपके दादा दादी का, वही वाला डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है। जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर मैं मान लेता हूँ कि अजमेर यहाँ से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद में आप लोगों को अपनी पुरानी विधानसभा सेलेक्ट करनी है यानी कि 2002 वाली जो विधानसभा है वो यहाँ से आप लोग सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ से मैं कोई सा भी एक एग्जाम्पल के लिए कोई सा भी जो सेलेक्ट कर लेता हूँ यानी कि अजमेरी सेलेक्ट कर लेता हूँ। और उसके बाद में आपका जो पोलिंग स्टेशन है, पोलिंग स्टेशन का मतलब आपके माता पिता या फिर दादा दादी या फिर आप लोग खुद कौन सी स्कूल में वोट डालने के लिए जाते थे उस स्कूल का या फिर उस एरिया का नाम क्या है वो आप लोग पता कर लीजिएगा और यहाँ से आपको उसको सेलेक्ट कर लेना है। यानी कि यहाँ पर शहरी क्षेत्र क्या आ रहा है अजमेर, तो यहाँ पर वार्ड नंबर चलता है। और यदि आप लोग किसी ग्रामीण क्षेत्र में हैं तो यहाँ पर आपके गांव के नाम भी आ जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर मैं एक गांव का नाम कोई सा भी सर्च करके बताता हूँ। जैसे मैं पुष्कर सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर देखिए पुष्कर के अंदर जितने भी गांव है, जितने भी भाग संख्या है उसकी सारी लिस्ट आपके यहाँ पर स्क्रीन पे शो हो जाएगी। अब इसमें से 2002 में कौन से गांव में आप लोग रहते थे वो वाला गांव आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर मैं कोई सा भी एक गांव यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये ऐसे सेलेक्ट किया और व्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पर देखिए ये पीडीएफ जो फाइल है, ये पीडीएफ फाइल यहाँ पर ओपन होकर आ जाएगी। ये जो पीडीएफ फाइल है ये 2002 की वोटिंग लिस्ट है। तो इसमें आप लोग अपना खुद का या फिर अपने माता पिता, दादा दादी या फिर नाना नानी का किसी का भी नाम यहाँ पर ढूंढ सकते हैं। यहाँ पर मैं एक छोटी सी ढूंढने की ट्रिक और बताता हूँ कि आपकी जो माता पिता या फिर दादा दादी का जो पहचान पत्र है उस पहचान पत्र के पीछे के साइड में मकान संख्या भी लिखी हुई होती है। तो वो जो मकान संख्या है वो आप लोग इस लिस्ट के अंदर ढूंढ लेना है। तो इस लिस्ट के अंदर भी यहाँ पर मकान संख्या दी गई है तो वो मकान संख्या भी अगर मैच हो रही है तो उसी के आसपास आप लोगों को नाम यहाँ पर मिल जाएगा और रैपिंग नंबर भी यहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगा, है ना। आपको थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। हो सकता है कि उस समय अलग मकान संख्या थी, आपके जो पहचान पत्र है वो बाद में नया बनवा लिया है तो उसमें अलग मकान संख्या है, तो मकान संख्या चेंज भी हो सकती है। तो थोड़ा सा आप लोग उसको मेहनत कर आप लोग अपने माता पिता या फिर दादा दादी का नाम इसमें खोज सकते हैं। इसी तरह से जो महिला मतदाता है उसके माता पिता को भी आप लोग इसी तरह से खोज सकते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग किसी भी राज्य की वोटिंग लिस्ट को ढूंढ सकते हैं, उसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर आप लोगों को दूसरे वाले ऑप्शन के बारे में बता देता हूँ जिसके द्वारा आप लोग अपने माता पिता का नाम डालकर भी उसको सर्च कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर एक सेकेंड वाला ऑप्शन भी लिखा हुआ है सर्च बाय इलेक्टर डिटेल। आपको सिंपल इसी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है।
इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ डिटेल फिल करनी होगी। तो ये डिटेल फिल करने के बाद हम लोग देखते हैं कि नाम सर्च होता है या फिर नहीं होता है। तो सबसे पहले स्टेट दे रखा है, यहाँ से आप लोग स्टेट सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ से मैं फिर से आपको राजस्थान का एग्जाम्पल बता रहा हूँ, तो यहाँ से मैं राजस्थान सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद में आप लोगों को यहाँ से डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेनी है ना, जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ पर मैं एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ आप लोगों को, तो डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लिया ना। आप लोग ऐसे टाइप कर भी आप लोग डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट ढूंढ सकते हैं। उसके बाद में आप लोगों को जो विधानसभा है वो पुरानी वाली विधानसभा यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद में यहाँ पर देखिए पोलिंग स्टेशन नंबर एंड नाम इन 2002, यानी कि पोलिंग स्टेशन कौन सा था, भाग संख्या कौन सी थी, आपका गांव का नाम आप लोगों को यहाँ पर ढूंढ लेना है। अब देखिए इसमें अब स्टार नहीं लगा हुआ है, अगर आपको पता नहीं है तो आपको उसको खाली भी छोड़ सकते हैं, लेकिन यदि आपको पता है तो आपको जरूर लिखना है ताकि इस सिस्टम को सर्च करने में थोड़ी सी आसानी हो जाए। अब उसके बाद में यहाँ पर देखिए सेक्शन नंबर और नेम इन 2002, यानी कौन सा सेक्शन है इसे सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर ये एक ही आ जाएगा, तो सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में पार्ट सीरियल नंबर इन 2002, यदि पार्ट सीरियल नंबर आपको पता है तो लिख दीजिए, नेक्स्ट को खाली छोड़ दीजिएगा। मेन चीज यहाँ पर आती है, देखिए लाल कलर का स्टार आपको दिखाई दे रहा होगा, इस स्टार का मेन काम है यहाँ पर, इसको आपको फिल करना जरूरी है। तो इलेक्टेड फुल नेम इन लास्ट SR इन 2002, यानी कि आपके माता पिता या फिर दादा दादी का जो भी नाम है वो नाम आप लोग यहाँ पर लिखना है, आप लोगों को टाइप करना है। आप चाहे तो इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, आप चाहे तो हिंदी में भी यहाँ पर लिख सकते हैं। और इसके बाद में यहाँ पर देखिए इलेक्टर एज इन 2002, यानी कि जिसका भी नाम यहाँ पर ऊपर आप लोग लिख रहे हैं उसकी 2002 में कितनी उम्र हो सकती है वो आप लोग यहाँ से सेलेक्ट कर लिख सकते हैं। यदि आप उसको पता नहीं है तो उसको आप लोग खाली भी छोड़ सकते हैं। अब उसके बाद में यहाँ से आपको रिलेशन टाइप सेलेक्ट कर लेना है कि आप लोग यहाँ पर नीचे देखिए एक और डिटेल आपको फिल करनी होगी, इलेक्टर रिलेटिव फुल नेम इन 2002, यानी कि यहाँ पर यदि मान लीजिए यदि ऊपर वाले ऑप्शन में आपने पिता का नाम लिख दिया है तो नीचे वाले ऑप्शन में आप लोग दादा का नाम लिखेंगे, तो यहाँ पर जो रिलेटिव ऑप्शन आएगा वो फादर यहाँ पर आ जाएगा। अब मान लीजिए यदि आप लोग अपनी मम्मी के नाम से ढूंढ रहे हैं तो ऊपर यहाँ पर मम्मी का नाम आ जाएगा, नीचे यहाँ पर आपको पापा का नाम आ जाएगा। तब आप लोगों को यहाँ पर रिलेशन टाइप में हस्बैंड लिख देना है। आप लोग इसका उल्टा भी कर सकते हैं, है ना, किसी भी तरह से आप लोग उसको सर्च कर सकते हैं। ये सारी डिटेल आपको फिल करने के बाद में जो कैप्चा दिखाई दे रहा है ये कैप्चा सेम टू सेम आपको यहाँ पर फिल कर देना है और सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब मान लीजिए जैसे ही आप लोग सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक किए आपको कोई भी प्रकार का रिजल्ट नहीं मिला, नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है, तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, यहाँ पर थोड़ी स्पेलिंग चेंज कर आप लोगों को लिखनी है, क्योंकि 2002 में हो सकता है कुछ स्पेलिंग मिस्टेक रह गई हो, तो आप लोग थोड़ा सा जो स्पेलिंग है उसको हल्की सी चेंज कर आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जांपल की यहाँ पर मैं बताता हूँ, किसी का नाम सुनील है। अब यहाँ पर जो सुनील की जो स्पेलिंग होती है नॉर्मली SUNIL हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, ये इसकी 2002 में उस किसी का नाम था, लेकिन अभी वर्तमान के तहत 2025 में उसने नाम की स्पेलिंग सुधार ली है और अब स्पेलिंग कर ली है SUNEEL, तो ना स्पेलिंग मिस्टेक होगी यहाँ पर। तो आप लोग 2025 के अनुसार नाम टाइप कर रहे हो, लेकिन 2002 में तो अलग स्पेलिंग थी, तो ऐसी स्थिति में आप लोगों को थोड़ा सा स्पेलिंग चेंज कर आप लोगों को देखना है। आप लोगों को दोनों ही कॉलम में थोड़ी सी स्पेलिंग चेंज कर देखकर सर्च करना है, तो 100% यहाँ पर कोई ना कोई रिजल्ट आपके स्क्रीन पर शो हो जाएगा। तो देखिए जैसे ही मैंने नाम डालकर सर्च किया तो इस प्रकार से नीचे डिटेल यहाँ पर आ रही है, तो यहाँ पर आप लोगों को डायरेक्ट पूरी जानकारी लिखी हुई आ जाएगी। तो इस प्रकार से आप लोग किसी भी स्टेट के अंदर, किसी भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर, किसी भी गांव के अंदर आप लोग अपने माता पिता का नाम ढूंढ सकते हैं। बस आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी क्योंकि नाम की स्पेलिंग आपको अलग अलग बार लिखकर चेक कर करनी होगी, और यदि एक बार में रिजल्ट नहीं आता है तो आप लोगों को 3-4 बार ट्राई करते रहना है, तो आपका जो रिजल्ट है रिजल्ट आपके स्क्रीन पर शो हो जाएगा और आप लोग आसानी से अपने माता पिता या फिर दादा दादी का नाम 2002 या फिर 2003 की लिस्ट में आसानी से ढूंढ सकते हैं। यदि वीडियो अच्छी थी तो लाइक कीजिएगा, इसको शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इस प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे।